नमस्कार, लाइव ब्लॉग के स्पेशल सेगमेंट कोर्ट्स पिछला सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बताएंगे। लगातार लीगल अपडेट्स पाने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के एपिसोड में एक नज़र डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक की महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध करार दिया। कोर्ट ने कहा, भाषण देने वाले के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्देशों के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या, इससे जुड़े एक केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में पत्नी की मौत पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने कहा कि शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में पत्नी की अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत आरोपी को आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया गया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यूपी सरकार से पूछा, हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने यह भी पूछा कि अतीक अशरफ को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया। कोर्ट ने हत्या की जांच के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। साथ ही अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है। एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी। जमानत इस आधार पर दी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गांजा की परिभाषा में गांजे के बीज शामिल नहीं है, यानी इस कानून के तहत गांजे के बीज प्रतिबंधित नहीं हैं। गांजे के बीज की आपूर्ति करने के मामले में याचिकाकर्ता पर केस हुआ था। पुलिस गिरफ्तार की थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने खेती के लिए गांजे के बीज की आपूर्ति की थी। एनडीपीएस एक्ट में गांजे की परिभाषा के तहत गांजे की बीज प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने खेती के बाद उगाए गए गांजे को वापस पाने के इरादे से बीज की आपूर्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक जुलूसों के दौरान झड़पों या हिंसा को रोकने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस अरविंद कुमार की डिवीजन बेंच के सामने यह मामला रखा गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा कि इसे इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं, आप याचिका वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। उस आदेश में सजा में छूट की मांग करने वाले दोषी के आवेदन पर विचार करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने 7 फरवरी के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को सोमवार को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा है। एक किताब है कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसे डॉक्टर फरहत खान ने लिखा है। यह किताब इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली। इसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। मामला कोर्ट पहुंचता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा बेग को अग्रिम जमानत दी। इस केस को जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच के सामने लिस्ट किया गया था।
फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। आइए एक नजर डालते हैं हाई कोर्ट्स की खबरों पर। एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इससे जुड़े एक केस के आरोपी व्यक्ति ने इस आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि पत्नी प्रेग्नेंट है, केवल इस आधार पर आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस जगजीत सिंह बेदी की बेंच ने कहा कि केवल पत्नी की प्रेगनेंसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि पत्नी को आवश्यक रूप से अस्पताल में भर्ती कराना है। ट्रांसजेंडर को दिल्ली परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त सफर के लिए पहचान और सुविधा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट के सामने पेश होने या बस टिकट पर ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने पर 1 महीने के भीतर फैसला करने को कहा है। साथ ही ट्रांसजेंडर के मुफ्त यात्रा की मांग पर भी फैसला करने को कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी समन खारिज किया और कहा कि धर्म और आस्था इंसानों की तरह नाजुक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक नहीं हो सकती है कि किसी व्यक्ति के भाषण से आहत या भड़काई जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को विश्वविद्यालय परिसर में दिखाए जाने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नेता लोकेश चुग को 1 साल के लिए निष्कासित किए जाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को गुरुवार को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौर ने कहा कि डीयू के प्रशासनिक प्राधिकरण ने पीएचडी रिसर्चर और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव लॉ। शुक्रिया।